या प्रभु के पवित्र नाम की महिमा हो। कैसे हैं आप? आशा करता हूं कि आप प्रभु में आनंदित होंगे। मेरा नाम पास्टर शिमोन पतरस है और मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर पिता का इस चैनल के माध्यम से प्रतिदिन हमारी मुलाकात होती है। और धन्यवाद आप सबका जो प्रतिदिन इस वीडियो को, इस चैनल को देखते हैं और मुझे पर्सनल कमेंट्स करते हैं इस वीडियो पर। मैं आपके कमेंट्स को देखता हूं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब मैं आपके नामों को देखता हूं, आपके कमेंट्स को देखता हूं। निस्संदेह प्रभु आप सबको बहुत आशीष देगा। आइए आज के ध्यान के लिए हम प्रभु का वचन निकालते हैं मीका के सुसमाचार अध्याय 7 और वचन 9 को। और वहाँ इस प्रकार से लिखा है, वह मुझे उजियाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। प्यारों, इस समय जबकि सारा संसार आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है, कोरोना के डर में जी रहा है, लोग मनुष्य से डर रहे हैं, बहुत भयंकर विषम परिस्थितियों से हम गुजर रहे हैं। बाइबल कहती है, वह परमेश्वर मुझे अंधकार में से निकालेगा, उजियाले में निकाल ले आएगा और मैं उसका धर्म देखूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, क्या आपने इस बात पर मनन किया है? जब भयंकर 10 विपत्ति आई और उसके बाद परमेश्वर ने अपनी महिमा को प्रकट किया, क्या आपने इस बात पर कभी मनन किया है कि जब जल प्रलय संसार पर आया, जब के पाप बढ़ चुका था और उसके बाद परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से, अपनी दया से फिर से एक नई शुरुआत की, अर्थात तबाही के बाद में सृष्टि का काम परमेश्वर ने किया। प्रभु के लोगों, हर बार जब परमेश्वर आपके जीवन में कुछ होने देता है, जब आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, तो उसके पीछे एक बड़ी योजना होती है। एक किसान जब एक खेत से फसल को काट लेता है, जब अलग करता है, तो कुछ समय के लिए उस फसल को, उस ज़मीन को छोड़ देता है ताकि वो धूप में पड़ी रहे, ताकि वो पानी सूख जाए, उसकी नमी जाती रहे। और उसके बाद वो हल लेता है और उस धरती का सीना चीर देता है, उसे और उसमें हल चलाता है, उसके मिट्टी के ढेलों को तोड़ता है, उस मिट्टी में पाए जाने कांटों को और भी बहुत सारी चीज़ों को अलग करता है, खाद डालता है, कचरा डालता है और छोड़ देता है। पर ये जो छोड़ने की जो प्रक्रिया है, ये जो उपजाऊ बनाने की जो प्रक्रिया है, ये यही है प्यारों। जब परमेश्वर आपको और मुझको उपजाऊ बनाना चाहता है, तब वो हमारे जीवन में परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट करना जब चाहता है, तब वो हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ों को डाल देता है, ऐसी चीज़ों को आने देता है जो हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं है। जब आप कपड़ा धोते हैं, आपको मालूम, यदि आप वॉशिंग मशीन, तो वो राइट एंड लेफ्ट मूव करता है। यदि आप तालाब या नदी में जाकर कपड़ा धोते हुए किसी महिला को देखें, किसी पुरुष को देखें, तो वो देखते हैं कि वो उस पर सोंटी चलाते हैं। कई लोग कपड़े को उठा के पटकते हैं। ये उसका प्रोसेस है, उसे शुद्ध करने का, साफ करने का, और अधिक पवित्र करने के लिए, और अधिक उजला करने के लिए, उजाला करने के लिए। प्रभु के लोगों, वचन क्या कहते हैं जरा ध्यान में, वह मुझे उजाले में निकाल ले आएगा। यदि अगर वह निकाल के ले आएगा, इसका मतलब अभी मैं कहाँ हूँ? अंधियारे में हूँ। अभी मैं कहाँ हूँ? बहुत ही बियाबान अवस्था में हूँ। मैं ऐसे जगह में जहाँ अधार्मिकता है, परंतु अब मेरा परमेश्वर लेके निकालेगा, मुझे उजियाले में चलाएगा और उसका उजियाला मेरे लिए धर्म का काम देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या आज की सुबह इस बात को हम मनन करने पाए हैं परमेश्वर के लोगों कि कई बार जब हमारे जीवन में हताशा, निराशा, अकेलापन, अंधेरापन आता है, जब बेचैनी और कुछ ऐसी परिस्थितियां आती है, तो उसके पीछे क्या आप परमेश्वर की योजना को समझ पाते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर का सेवक होने के नाते, जब परमेश्वर आपके जीवन में अकेलापन, एकाकीपन लाए, जब परमेश्वर आपके जीवन में अंधेरापन लाए, जब आपके चारों तरफ का माहौल बिगड़ने लगे, वही समय है जब आप परमेश्वर की आराधना करें। जब कब्र में लाजर था, ये वही समय था जब उसकी बहनों ने खबर भिजवाया, संदेशा भिजवाया। ये वही समय है जब उसकी बहनों ने कहा, प्रभु यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। परमेश्वर के बेटा और बेटियों, जब आप परेशानी में हो, प्रॉब्लम में हो, तकलीफ में हो, समस्या में हो, ये वही समय है जब आप परमेश्वर को पुकारें। इस समय जब सारा संसार कोरोना के डर से जी रहा है, आपको और मुझको कोरोना के डर से नहीं, परंतु पिता के भय में जीना हमें सीखना पड़ेगा। हमें पिता से, परमेश्वर के अनुग्रह में जीवन यापन करना सीखना पड़ेगा। जब हम भूल जाते हैं कि यीशु कौन है, जब हम भूल जाते हैं प्रभु कौन है, उसने हमारे लिए क्या किया, तब हम परेशानी में फंसने लगते हैं। परमेश्वर के लोगों, याद रखिएगा, आपका परमेश्वर महान है और वो उजियाले का परमेश्वर है, वो रोशनी का परमेश्वर है, और वही परमेश्वर आपको उठाकर खड़ा करेगा अपनी महिमा के लिए। इज़राइल का परमेश्वर आपको शांति देगा। इसलिए क्यों ना आज हम गिर कर उठ कर चलना सीखें, क्यों ना हम गिरे हुए अवस्था से उठकर भागना सीखें, क्यों ना हम यीशु के हाथ को थाम कर, यीशु के हाथ को पकड़ कर उसकी मर्जी को पूरा करना सीखें। हालेलुया। पौलुस कहता है, मैं कैसी दौड़ दौड़ रहा हूँ, निशाने की ओर, यह नहीं कि मैं पकड़ चुका, पा चुका,
पर निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वो मुकाम तक पहुँचूँ, उस उत्तम पदार्थ को पाऊँ। प्रभु मेरी और आपकी सहायता करें ताकि हम इस बात को समझने पाएँ कि परमेश्वर ने मुझे और आपको एक महान काम के लिए चुना है। उसने अंधियारे से उजियाले के लिए चुना है, उसने दुख से आशा के लिए चुना है, उसने निराशा से उस महिमा के लिए चुना है। परमेश्वर के बेटा बेटी बाइबल कहती है वह मुझे उजियाले में लेकर निकाल ले आएगा। हालेलुया। मेरा परमेश्वर आप पर दया करेगा। हो सकता है आपका भविष्य दुखद अवस्था में है, आपका प्लान खराब हो चुका है, आप शायद कुछ बहनें ऐसी होंगी जो गर्भ धारण नहीं कर पा रही। हो सकता है आप बिजनेस पर हाथ डालते हैं और वो नुकसान हो जाता है। हो सकता है आपकी शादी के बाद चलती और टूट जाता है। हो सकता है आप बिजनेस का चालू करते हैं वो ठप हो जाता है। हो सकता है आप प्रार्थना करते हैं, उपवास रखने की इच्छा करते हैं, परंतु वो हो नहीं पाता। क्यों ना आज प्रभु से कहें, परमेश्वर मेरी सहायता करें, मैं इस अंधियारे से उजियाले में जाना चाहता हूँ। प्रभु मैं तेरी धार्मिकता में जीवन बिताना चाहता हूँ। प्रभु मेरा परमेश्वर आप पर दया करेगा। विश्वास की प्रार्थना को प्रभु ग्रहण करता है और विश्वासी की प्रार्थना को प्रभु सम्मान देता है। आइए आज अपनी आंखों को बंद करें, आज की सुबह प्रभु से कहें, परमेश्वर मेरी सहायता कर, मैं तेरे उजाले में तेरे अनुग्रह में चलना चाहता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, हर एक भाई बहनों को, हर एक लोगों को जिस वीडियो को देखते हैं मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ। उनके जीवन को छू, अनुग्रह से भर। परमेश्वर के सामर्थ यीशु मसीह के नाम से इनके जीवन में कार्य करें। अद्भुत अनुग्रह से भरें, पवित्र आत्मा के सामर्थ इनमें कार्य करें। प्रभु जी पिता, अंधियारे से उजियाले से, खालीपन से आप इन्हें बाहर निकालें, इन पर दया करें। अपने अनुग्रह को, अपनी महिमा को इनके भीतर में डालें प्रभु, और अद्भुत आशीषों को प्रदान करें। हर एक खालीपन यीशु के नाम से जाता रहे। प्रभु इनके जीवन को छू, आशीष दे, अपनी महिमा से भर। सारी महिमा देते हुए विनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। निसंदेह आप इस वीडियो के द्वारा आशीष पा रहे हैं। यदि आपने आशीष पाया है तो प्रभु के प्रिय लोगों, आपसे निवेदन है, इस वीडियो को दूसरों को भेजें। याद रखें, तबाही के बाद परमेश्वर नई सृष्टि करता है। खुलेपन के बाद, अकेलेपन के बाद परमेश्वर एक नए मुकाम पर आपको ले जाने वाला है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।